अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने वाला हूं जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम यहाँ असाइनमेंट्स आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी में रह के करनी होती है वो कैसे की जाती है। ये वीडियो काफ़ी जो है वो पहले भी स्टूडेंट की डिमांड थी। मैं काफ़ी जो है वो बिज़ी रहा था पीछे, तो मैंने ये बना नहीं सका। तो आज मुझे टाइम मिला तो मैंने कहा मैं स्टूडेंट को गाइड कर दूं। जो नए स्टूडेंट है ख़ास तौर पे ये उनके लिए मस्ट है, जो MTH 001 के हैं या MTH 100 या MTH 101 के स्टूडेंट हैं, ये उनके लिए गाइड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो ये जितने भी मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट हैं उन सबको जो है वो गाइड जो मैं बताऊंगा बातें वो गौर से सुनिएगा ताकि वो आपको फ़ायदा मंद ही होगी आपकी। अच्छा, दो तीन तरीका कार मैं आपको बता देता हूँ। हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो ये स्टूडेंट हैं जो उनको तीन तरीका कार हैं। ठीक है, पहले तो ये तरीका कार है कि आप वर्ड के अंदर ही क्वेश्चन ऐड करके वहाँ पर लिख लें। अगर आपको वो कंफर्टेबल हैं वर्ड के अंदर एनवायरनमेंट में और आप लिख सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपको वो समझ नहीं आती, वो वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ये इंसर्ट के टैब में जाएंगे, ठीक है, ये मैंने इक्वेशन ऐड की हुई है। यहाँ नीचे आ जाता हूँ वर्ड के अंदर में, इंसर्ट के टैब में ऊपर जाएंगे, ये लिखा हुआ है इक्वेशन। या तो आप वो कोई इक्वेशन ऐड कर लें या खाली आप इक्वेशन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको ये दे देगा। ठीक है, वो आपको इक्वेशन हर तरह का सिंबल आपके पास ऊपर देखे मौजूद आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस दैन, ग्रेटर दैन, ये डबल जो आते हैं, लेस दैन, इज इक्वल, और ये डिफरेंट किस्म के सिंबल्स आप देख रहे होंगे जो आप मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, या आपने मैट्रिक्स लिखना है तो ये मैट्रिक्स की आपके पास ऑप्शन आ रही है, ऑपरेटर, लिमिट, और ये सारी चीज़ें, ब्रैकेट्स, हर तरह की इंटेग्रल्स, और ये फ्रैक्शन में आपने लिखना हो तो ये हर तरह के आपके पास यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल। ठीक है, ये सारी चीज़ें। पहला तरीका तो आपको मैंने समझा दिया कि यहाँ से आप आकर हर तरह की इक्वेशन आप लिख सकते हैं। दूसरी चीज़, दूसरे जो दो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं, एक तो मैथ टाइप है जो ये मैंने ओपन इस टाइम किया हुआ आपको नजर आ रहा है सारा, और एक इक्वेशन एडिटर होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि हमें मिलेगा कहाँ से। पहले सेमेस्टर के ख़ास तौर पे स्टूडेंट जो है वो ये बड़ा क्वेश्चन करते हैं। मैं मेरे से कि व्हाट्सएप पे रब्ता करके कि सर ये कहाँ से मिलेगा हमें। मैं उन्हें कई दफ़ा कई स्टूडेंट को गाइड करता हूँ कि आपने पेपर में यूज़ करना है, असाइनमेंट में यूज़ करना है, तो वो कहते हैं कि यार ये कहाँ से मिलेगा आखिरकार। तो इसके दो तरीके, या तो आप इंटरनेट से इसको डाउनलोड कर लें, 6.9 वर्जन या 6.3 वर्जन आप डाउनलोड कर लें, वो इजीली क्रैक हो जाता है, उसकी की मिल जाती है आपको। अगर आप 7 या 7 से अबव को यूज़ करेंगे तो उसकी की बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो वो आपको मुश्किल पेश आएगी। अब दूसरा जो आपको तरीकाकार है वो आपको आपके एलएमएस में ही उन्होंने आपको दिया होता है। वो कहाँ दिया होता है, जब आप अपने एलएमएस में अपने सब्जेक्ट पे MTH 101 पे क्लिक करेंगे ना, कुछ आपको ऐसा इंटरफेस शो होता है। ऊपर आपका टीचर की डिटेल होती है, राइट साइड पे आपको लेक्चर्स जो आपके होते हैं करंट वीक के हिसाब से वो शो हो रहे होते हैं। आप ये लेफ्ट साइड पे बार देखें, जो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे नहीं, होम टू, इसको नहीं देखना, इसके दरमियान में लेक्चर के शेड्यूल और इसके दरमियान में लिखा हुआ इंडेक्स, लेसन, कोर्स इन्फॉर्मेशन, और ये सारी डिटेल हैं, बुक्स हैं। बुक्स के नीचे देखेंगे तो डाउनलोड फाइल्स लिखा हुआ है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी रिसेंट जो चीज़ें हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको यहाँ से मिल जाएंगी। कोई प्रीवियस असाइनमेंट होंगी, कोई हेल्पिंग मटेरियल, कोई आपको गाइड के कैसे आपने मैथ टाइप को कैसे यूज़ करना है, इस तरह की गाइड भी आपको मिल जाएगी। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको सारी अवेलेबल इधर मिल जाती हैं। आप डाउनलोड फाइल पर जब जाएंगे वहाँ पर आपने सर्च करवाना है मैथ टाइप। ठीक है, मैथ टाइप आप सर्च कराएंगे तो आपका उस जो भी रिक्वायर्ड वर्जन उन्होंने आपको दिया होगा, 6.3 होगा या 6.9 या 6.7 भी बाज़ होगा यूज़ होता है। ये मैं 6.9 यूज़ कर रहा हूँ इस वक्त, तो कोई भी यूज़ कर लें, आपको वो एग्ज़ाम में अवेलेबल ही होगा। जो प्रॉपर वर्जन होगा ना, इस तरह का ही आपको ऊपर से सारा शो हो रहा होगा और आप उसको इजीली कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि आप अपने पास पहले डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, उसकी प्रैक्टिस करें। आपने असाइनमेंट भी करनी होगी, आपने पेपर में भी उसको यूज़ करना होगा, तो जब तक आपको यहाँ वर्ड में यूज़ करें या फिर आप मैथ टाइप या इक्वेशन एडिटर यूज़ करें, जो आपको कन्वीनियंट हो, बेहतर हो।
मैं वैसे एडवाइस जो करता हूँ स्टूडेंट को मैथ टाइप ही करता हूँ, क्योंकि ये आसानी से इंस्टॉल हो जाता है। इधर से टेक्स्ट आराम से कॉपी होकर वर्ड में हो जाता है, यहाँ से इजीली टेक्स्ट जो है वो आपके एग्जाम सिस्टम के अंदर कॉपी हो जाता है। ठीक है। तो ये एक बेसिक सी मेरी गाइड मैं दूंगा आपको। ये उन स्टूडेंट के लिए है जो फ्रेश हैं, जो पहले से हैं वो तो ये यूज़ कर रहे होंगे, एडवांस सब्जेक्ट में जो जा चुके हैं। जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए मस्ट गाइड है, उसको अंडरस्टैंड केयरफुली कीजिएगा। मैं कुछ चीज़ें जो है आपको वो दिखा देता हूँ इसमें। लाइक आपको कुछ स्पेशल सिंबल यूज़ करने पड़ते हैं, मैंने वहाँ पर वर्ड में दिखाए थे, वो आपको टॉप बार में आ रहे थे। इधर सारी चीज़ें आपके सामने ही शो हो रही हैं। ठीक है। ये कुछ सिंबल होता है एक, बाजू का आपको एप्सिलॉन यूज़ करना पड़ता है, फिर यूनियन, इंटरसेक्शन, फिर आपको बाज़ अवत ये वो पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर ये साइन यूज़ होता है। फिर उसके बाद ये आपका समीशन। ठीक है। उसके बाद आप देख लें इसके अंदर और भी आपको नज़र आ रहे होंगे अल्फ़ा बीटा, और ये भी एक छोटा एप्सिलॉन छोटा ई यूज़ होता है। इसके बाद ये कुछ सिंबल्स हैं जो स्पेशल करैक्टर कुछ फिजिक्स से रिलेटेड भी हैं और कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी चीज़ें हैं। तो सिर्फ ये ना समझेंगे सिर्फ मैथ के स्टूडेंट ने यूज़ करना है, ये इकोनॉमिक के लिए भी फ़ायदेमंद है। ये सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं। फिर अकाउंटिंग के लिए भी हैं, बाज़ औक़ात फार्मूला जो है उसमें अकाउंटिंग में भी इस तरह के कम्प्लेक्स होते हैं, तो वो आप इसको यूज़ करके बड़े आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद आपने कोई भी ब्रैकेट्स यूज़ करनी हो तो ये सारी ब्रैकेट्स आपके पास अवेलेबल हैं। आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। फिर आपने जब फ्रैक्शन में वैल्यू लेनी हो इस तरह करके, तो वो भी आप ले सकते हो। अगर आपने इसको फ्रैक्शन में लेके जाना है खाली टू को, तो आप इसको सेलेक्ट करके फ्रैक्शन में क्लिक करें तो वो देखें नीचे उसने ऑप्शन दे दिया आपको कि इसको आप फ्रैक्शन में ले जाएं। ठीक है। अब इसके अंदर अब आपको अंडर रूट लिखना हो तो आप ये देखें 3 अंडर रूट कर लें, या आप इधर 20 ये लिख के इस नंबर के ऊपर अंडर रूट करना चाहते हैं, सेलेक्ट करके आप अंडर रूट दबाएंगे तो वो अंडर रूट में चला जाएगा। इजी टूल है, सादा सा टूल है, बस बेसिक से कुछ रूल हैं जो आपको अंडरस्टैंड करने हैं। अब लाइक आपने x की पावर देनी है तो ये x की पावर देने के लिए आपको यूज़ हो जाएगा। ये आप मैं जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ तो उसको देखिएगा, ये वाला सेक्शन मैं यूज़ कर रहा हूँ इस टाइम पे। समटाइम आपको नीचे की वैल्यू देनी पड़ती है, लाइक आपको y1 लिखना है तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। मैं एक और करके दिखाता हूँ इधर z, अगर मैंने z1 z2 करना है तो ये मैं नहीं सेलेक्ट होके नहीं होगा, वैसे ही होता है। ठीक है। आप Z1 कर लें, इसको दोबारा आप यहाँ कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं जितनी बार। सम टाइम होता है आपको मल्टीपल टाइम्स यूज़ करना होता है एक चीज़ को, तो आप यहीं रहकर आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास समेशन है, सिग्मा जिसको कहते हैं, आपने वो यूज़ करना होता है। ऊपर वैल्यू होती है, नीचे होता है, और फिर वो आगे टर्म जो भी आपने लिखनी होती है। 0 अप्रोचेस टू 1 होता है, यानी इसके वो बोला जाता है कि 0 से 1 तक समेशन है, या जहाँ तक भी वो जाए। ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन है, आपने इंटीग्रेशन यूज़ करनी हो तो वो भी सिंपली आपके पास ऑप्शन होती है, बगैर उसके आपने यूज़ करना है इन सिंबल, यानी आपके पास पावर ना हो, यानी वो वैल्यूज ना हो इंटीग्रल के नीचे और ऊपर, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल भी बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। समटाइम आपको किसी लाइक कैपिटल ए के ऊपर आपने वो देना होता है, एरो देना होता है, या ऊपर बार देनी होती है, तो आप यहाँ से आप उसे सिलेक्ट करके बार दे सकते हैं। खाली आप बार ऐड कर लें इधर, ये एरो समटाइम आपको एरो चाहिए किसी के ऊपर, वो वेक्टर में यूज़ होता है, तो आप यहाँ से एरो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये सारे मैथमेटिकल सब्जेक्ट जो हैं उनमें ये सारे सिंबल यूज़ होते हैं, तभी मैं बेसिक आपको गाइड कर रहा हूँ। उसके बाद आपने मैट्रिक्स लिखना है। फॉर एग्जांपल आपको मैट्रिक्स लिखना है तो ये आप कितने की मैट्रिक्स लिखनी है, 3x3 की मैट्रिक्स है। अब कई स्टूडेंट ये कंफ्यूज होते हैं इसको लिखने के बाद क्या करना है, तो ये वाली ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं मैट्रिक्स के अंदर, तो आप इसको सेलेक्ट करके ये वाली ब्रैकेट पर क्लिक करेंगे तो वो इस तरह बन जाएगा। आप इसमें वैल्यू जो भी एंटर करना चाहते हैं आप मैन्युअली आप कर सकते हैं, क्लिक करते जाएं बारी बारी जो है वो आप
वैल्यू। ये आपका सॉल्व करके नहीं देता। कई स्टूडेंट कहते हैं ये सॉल्व कर देगा, ना ना, ये जस्ट आपको टाइप करने के लिए। आपने कोई भी चीज़ टाइप करनी है, पाई है, ये इस तरह के सिंबल्स आप देख लें, ये सारे के सारे आपको यहाँ ऊपर अवेलेबल हैं। सम टाइम ये जो आखिरी बार है ना, ये जहाँ पर ये इक्वेशन स्पेशल लिखी हुई हैं, ये डिसेबल हुई होती है एग्ज़ाम के दौरान। मैंने काफ़ी बार स्टूडेंट को ये सुना है कि ये नहीं होती। ये ऊपर वाली जो 3 बार्स है ना, ये आपके पास अवेलेबल होती है। ये चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है कि आपको हर चीज़ ये ना हो कि आपको ये पूरी इक्वेशन ऐसे आप आदी हो कि बस जस्ट क्लिक करें तो हम उसको वैल्यूज पुट करें और आंसर लेके आ रहे हो। आपको मैन्युअली भी लिखना आना चाहिए। जैसे डेरिवेटिव है, स्टैटिस्टिक्स है, मैट्रिक्स आपने लिखनी हो तो वो आपको ऑलरेडी उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो दे देता है। ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल आप खुद से अपनी भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। मैं आपने ऐड करनी हो तो वो भी ऑप्शन है इसके अंदर। अच्छा, अब एक और चीज़ होती है, कुछ स्टूडेंट कहते हैं इसमें स्पेस नहीं डाली जा सकती। नहीं डाली जा सकती, स्पेस ऐड नहीं होती। लेकिन मैंने ये देखें, मैं यहाँ पर स्पेस ऐड कर रहा हूँ, हेलो लिख लिया मैंने। ठीक है, अब मैं अगली लाइन में जाके फिर मैं स्पेस ऐड कर रहा हूँ। आई कैन टाइप एनीथिंग हियर। कैसे? अब इसमें ये चीज़ है कि अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ वापस आता हूँ तो अब मैं यहाँ पर देखें स्पेस ऐड नहीं हो रही। मैं यहाँ जाता हूँ तो यहाँ स्पेस ऐड होना शुरू हो जाती है। इसकी रीज़न ये है कि ये स्टाइल पे आए, मैंने टेक्स्ट स्टाइल यहाँ सेलेक्ट किया हुआ इस लाइन के। इस लाइन का जो फॉर्मेट हुआ हुआ है वो टेक्स्ट है। ठीक है, इस पूरी का आप सेलेक्ट करके नहीं आएगा, लेकिन वो हुआ हुआ है। जब आप उसके ऊपर जाएंगे, वर्ड तो है नहीं कि वर्ड में प्रॉपर फॉर्मेटिंग होती है, इसके अंदर नहीं होती। इस तरह आपको बार बार करना पड़ता है। लाइक अगर आपने यहाँ पर ये आ गए आप और आप लिखते लिखते आपका स्पेस काम करना बंद कर गया, आपने फ़ौरन आपने ये टेक्स्ट पे जाके स्पेस दे के फिर वापस उस पर आ जाना। अगर आप उसी फॉर्म में लिखते रहेंगे, लिखते रहें, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक हम यहाँ पर एक्स वाई लिखते हैं, स्टाइल जब चेंज होगा तो एक्स वाई थोड़ा सा डिफरेंट लिखा जाएगा, लेकिन दैट्स नॉट एन इशू, एक्सेप्टेबल होता है। क्योंकि जब आप ये सारा कुछ लिख लेते हैं तो कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे और वर्ड में जाएंगे। अगर आप अपनी असाइनमेंट बना रहे हैं तो यहाँ पेस्ट करेंगे, वो देखें जो हमारा कंटेंट था वो सारा एज इट इज़ एज एन इमेज इम्बेड हो जाता है, मैथ टाइप का इमेज। अगर आप यहाँ पर इसे एडिट करना चाहते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो वो एक और मैथ टाइप ओपन होगा और वहाँ पर आप जो मर्जी एडिट करके इसे क्लोज सेव कर देंगे, वो सेव हो जाएगा। लाइक मैं ये लाइन रिमूव करके कंट्रोल एस दबा देता हूँ और ये बंद कर देता हूँ, वो लाइन देखें और रिमूव हो चुकी है। ये बेसिक मैथ टाइप की गाइड है जिसको आप अंडरस्टैंड करें, ताकि आपको जो है एग्ज़ाम के दौरान या आपको असाइनमेंट कोई आती है तो उसमें डिफ़िकल्टी पेश ना आए। अगर कोई इसके रिगार्डिंग मुझसे क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे कमेंट में कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। डाउनलोड आपने खुद ही करना है, वो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि कैसे आप डाउनलोड करेंगे इसको। डाउनलोड फाइल सेक्शन से कर लें या आप इंटरनेट से कहीं से जाकर भी कर लें, आपको जो है वो अवेलेबल, इजीली अवेलेबल है। ये कोई बहुत सॉफ्टवेयर नहीं है कि मिलता ही नहीं है, डाउनलोड ही नहीं होगा, या आप क्रैक नहीं करेंगे तो चलेगा नहीं। क्रैक ना भी करें चलता रहता है ये सॉफ्टवेयर, लेकिन क्रैक कर लें, की लगा लें तो बेहतर है। ठीक है, मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वो इसे देख कर फ़ायदा उठा के मैथ टाइप और अपना जो पेपर है वो बेहतरीन रंग में कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।